नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में आज एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दुनिया भर से करोड़ों लोग सुशांत सिंह की मौत की सच्चाई जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि यह हत्या है या फिर एक आत्महत्या। सीबीआई तो कुछ पता नहीं लगा सकी, एनसीबी ने भी कोई खास इस केस में रोशनी नहीं डाल सकी, लेकिन आज एक ऐसे शख्स ने अपनी जुबान खोली है, हकीकत बताया है जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पोस्टमार्टम रूम में मौजूद सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को कट करने वाला, उसे सिलने वाला, पोस्टमार्टम करते वक्त जो शख्स वहां पे मौजूद था, वो शव गृह सेवक ने आज इतना बड़ा खुलासा किया है जो देश और दुनिया भर में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को जानना जरूरी है। इस शख्स का नाम रूप कुमार साहू है। ये कूपर हॉस्पिटल में शव गृह सेवक के रूप में ये काम करते हैं और इनका काम, जब डेड बॉडी आती है पोस्टमार्टम के लिए तो डेड बॉडी को काटना, उसको पोस्टमार्टम के बाद सिलना, और ये सारा काम वो करते हैं। अब टीवी9 के कैमरे पे उन्होंने जो बयान दिया और उन्होंने जो खुलासा किया, वो वर्बटिम जो खबर आई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ये कोई आत्महत्या तो है ही नहीं, ये तो एक हत्या का केस है। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, शरीर में कई सारे निशान थे और गले पे जो निशान था वो आत्महत्या वाला निशान नहीं था। कई सारे खुलासे, कई सारी चीजें। अब सवाल यह है कि सीबीआई क्या इस बयान के आधार पे कोई कार्रवाई, अपनी इन्वेस्टिगेशन को नया मोड़ देगी? ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन रूप कुमार शाह ने जो खुलासा किया है उसको सुनिए। रूप कुमार शाह ने दावा किया है कि सुशांत सिंह की मौत सुसाइड नहीं बल्कि हत्या थी। टीवी9 मराठी से बात करते हुए रूप कुमार शाह ने कहा कि जब सुशांत का निधन हुआ तो 5 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। हमें बताया गया था कि इसमें कोई वीआईपी बॉडी है, लेकिन पहले इसका पता नहीं चला था। टीवी9 मराठी ने रूप कुमार से सवाल किया कि जब उन्होंने शरीर पर निशान देखे तो क्या ये बातें डॉक्टर के साथ शेयर की? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने सुशांत की बॉडी देखी तो मैंने सीनियर से कहा कि मुझे लगता है कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है, इसलिए हमें उसी तरह काम करना चाहिए। लेकिन मुझे कहा गया कि आप अपना काम करिए और मैं अपना काम करता हूं। मेरा काम था बॉडी को कट करना और सिलना, वो मैंने किया। मतलब ये कि ये शख्स जो हर पोस्टमार्टम में मौजूद रहता है, उसका एक अपना एक एक्सपीरियंस, कई सालों से वो डेड बॉडी, इस तरह की बॉडी को देखने का वो आदी था। उसने साफ साफ डॉक्टरों से कहा कि ये मसला तो आत्महत्या का है ही नहीं। तो डॉक्टर्स ने झड़क दिया, धौंस दिखा दी, ये कह दिया तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। और लेकिन वो क्या कर रहे थे, इसका भी खुलासा इस शख्स ने किया। रूप कुमार ने दावा किया कि उस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, लेकिन साहब ने कहा कि वह तस्वीरों पर काम करना चाहते हैं और जल्द से जल्द सब देना चाहते हैं। इस तरह हमने रात में पोस्टमार्टम किया। मतलब कह दिया गया कि नहीं नहीं, 2-4 तस्वीरें खींच लो, खत्म करो मसला, हमें जल्द से जल्द इसकी डेड बॉडी को डिस्पैच करना है। इसके लिए कई सारे नियम कानून तोड़े गए। रात में पोस्टमार्टम हुआ। एक बड़ा सवाल जो आगे मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रात में जो इमरजेंसी
के तौर पे इसका पोस्टमार्टम किया गया। क्या इसकी तहकीकात सीबीआई ने की कि किसने इस पोस्टमार्टम के लिए आदेश दिया था? मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन आगे देखते हैं कि अगला खुलासा रूप कुमार शाह ने क्या कहा। रूप कुमार ने कहा कि जब शरीर के कपड़े उतारे गए तो शरीर पर पिटाई के निशान थे, गले पर 2-3 जगह चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मारने से हाथ पैर टूट गए हों। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। वीडियो शूट होना था, लेकिन हुआ या नहीं? सीनियर्स को भी फोटो पर ही काम करने के लिए कहा गया, इसलिए हमने इस पर काम किया। हाथ पैर टूटे हुए थे, यह शख्स ये दावा कर रहा है। शरीर में मारपीट के निशान थे। इसका मतलब है कि अगर यह व्यक्ति ये कह रहा है तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले उसे कुछ लोगों ने पीट पीट के उसके हाथ पैर तोड़े। शरीर पे निशान थे। वो हट्टा कट्ठा बलशाली युवक था। मतलब जरूर 3-4 लोग की जरूरत पड़ी होगी उसको ओवर पावर करने के लिए, इस तरह की पिटाई करने के लिए। अब ये सारी बातें तो अब तक किसी सरकारी अधिकारी, कोई भी अधिकृत व्यक्ति की तरफ से यह बयान नहीं आया। छिपाई गई बातें। कूपर हॉस्पिटल के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए, लेकिन कोई कभी एक्शन हुआ ही नहीं। क्योंकि आगे जो खुलासा रूप कुमार शाह कर रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा? रूप कुमार ये दावा करते कि सुशांत के गले पर जो निशान थे वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर की तरह दिख रहे थे। सुसाइड करने वाले इंसान के शरीर पर इस तरह के चोट के निशान नहीं होते। मतलब ये तो एक्सपीरियंस आदमी है। कई सारे इस तरह के आत्महत्या के केसेस को इसने देखा होगा। डेड बॉडीज को उसने ही ये डेड बॉडी के साथ पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, और ये कह रहा है कि इस तरह के निशान तो कभी भी फांसी पे लटके हुए शख्स के नहीं। और ये सवाल कई सारे एक्सपर्ट्स ने पहले भी उठाया था जब सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर आई थी कि गले पे जो निशान होने चाहिए थे वो उस तरह के निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीछे से रस्सी खींच के उसके गले को चोक किया हो। अब यही बात ये शख्स जिसने पोस्टमार्टम की वो बता रहा है। मतलब जो चीजें अब तक छिपाई जा रही थी, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिसके ऊपर चुप्पी साधे हुए थे, अब कूपर हॉस्पिटल का एक शख्स जो उस पोस्टमार्टम के दौरान वहां पे मौजूद था वो हकीकत बता रहा है कि अंदर क्या चल रहा था। एक और बड़ा सवाल है, रात के अंधेरे में आपने पोस्टमार्टम क्यों किया? इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है, इसके लिए देश में कानून है। और अगर रात में भी आप पोस्टमार्टम करते हो, लाइट कितनी चाहिए, लाइट कितनी होनी चाहिए, उसके अलग पैरामीटर्स हैं। और ये इस तरह की अनुमति कि रात के अंधेरे में आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ये उस अवस्था में दी जाती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हैं जिसमें सैकड़ों डेड बॉडीज आ रही हैं, दिन भर में ये पॉसिबल नहीं है, तब रात में अनुमति दी जाती है। ये तो हर डॉक्टर इस प्रोटोकॉल से भी माने जानते हैं। इसे मुंबई की पुलिस ने क्यों दबाव डाला? और अगर रात में हुई है तो किस अधिकारी ने इसका परमिशन दिया था? ये बहुत सारे सवाल हैं। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन लोगों ने, एक ने तो जुबान खोल दी, बाकी जो चुप्पी साधे हुए हैं उनका नार्को टेस्ट, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। क्या सीबीआई इस मामले की सच्चाई जानने के लिए कूपर हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे?
और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह मान लेना चाहिए कि सीबीआई सच को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। खेल कुछ और हो रहा है और देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर यह बात किसी और ने कही होती, कोई जर्नलिस्ट या किसी सोर्स के अनुसार यह कहा गया होता, तब भी बात शक के दायरे में होता। लेकिन जिस शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम किया, जिसने कट किया, जिसने पोस्टमार्टम के बाद सुशांत की बॉडी की सिलाई की, वो ये दावा अगर कर रहा है तो इसे नकारा नहीं जा सकता। अब सीबीआई के अधिकारियों को इस इंटरव्यू, इस हकीकत, ये जो सच्चाई जो रूप कुमार शाह उगल रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। हमारी नजर इस केस पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।